रवि जब सिर्फ 15 साल का था, तभी उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। पिता शहर में ऑटो रिक्शा चलाते थे। घर की हालत पहले से ही कमजोर थी। ऐसे में पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी रवि के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और पिता का ऑटो संभाल लिया। रवि की एक बड़ी बहन थी, कविता। उसकी शादी में पिता ने कर्ज लिया था। वह कर्ज उतारने के लिए रवि ने अपनी जमा पूंजी तो लगा ही दी, साथ ही मजबूरी में अपना छोटा सा घर भी बेच दिया। इसके बाद वह अपनी माँ के साथ मामा के घर रहने लगा। कविता अपने ससुराल में खुश थी। यही बात रवि और उसकी माँ को सबसे ज्यादा सुकून देती थी। एक सुबह माँ ने कहा, रवि, कविता दीदी का फोन आया है। बात कर लो, फिर काम पर निकल जाना। फोन पर कविता ने प्यार से कहा, माँ से कहना मैं पोते पोतियों को लेकर एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। बस रवि के लिए कोई अच्छी लड़की देख लेना जो घर संभाल सके। फोन रखने के बाद रवि के मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वो ऑटो लेकर काम पर निकल पड़ा। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और सवारी मिलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसका एक साथी ऑटो चालक समीर एक लड़की से बहस कर रहा था। मैडम, आपने यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए थे। अब पैसे दीजिए। लड़की घबराई हुई बोली, मेरा पर्स रास्ते में गिर गया है, मोबाइल भी उसी में था। प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं ऑनलाइन पैसे भेज दूंगी। मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। रवि ने बीच में आकर कहा। समीर, कभी कभी किसी की मजबूरी भी समझनी चाहिए। कितने पैसे बने हैं, मैं दे देता हूँ। रवि ने समीर को 200 रुपए दे दिए। लड़की ने राहत की सांस ली। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नेहा है। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे भेज दूंगी। अगले ही दिन नेहा ने पैसे ट्रांसफर कर दिए और धन्यवाद का मैसेज भेजा। इसके बाद दोनों की कभी कभी बात होने लगी। बाजार में भी एक दो बार मुलाकात हो गई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। रवि को पता चला कि नेहा एक बहुत अमीर परिवार से है। उसने साफ शब्दों में कहा, नेहा, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। मैं एक साधारण ऑटो चालक हूँ। हमें दोस्ती यहीं खत्म कर देनी चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तुम्हें अपना प्यार बताने आई थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। नेहा ने अपने माता पिता को मनाया और रवि ने अपनी माँ व बहन से बात की। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। नेहा का स्वभाव बेहद सरल था। उसे ससुराल की गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह हमेशा कहती, दिल से खुश हूँ, मुझे यहाँ अपनापन मिला है। कुछ ही समय में उसने पूरे परिवार के दिल में जगह बना ली। समय बीतता गया। कविता के घर बेटे का जन्म हुआ और नेहा भी गर्भवती हो गई। जब नेहा के माता पिता को यह पता चला तो वे उससे मिलने आए। ससुराल की हालत देखकर उन्होंने नाक भौं सिकोड़ ली। नेहा ने प्यार से चाय और नाश्ता परोसा। तुम इस हालत में भी खुद काम करती हो? यहाँ कोई नौकर नहीं है क्या? नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं घर पर रहती हूँ तो काम करना बुरा नहीं लगता। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। नेहा की ननद कविता बोली। भाभी, मैंने कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है। नेहा के पिता बोले, इस छोटे अस्पताल में क्यों? हम बड़े शहर के अस्पताल में दिखाएंगे। नेहा ने शांति से जवाब दिया। यहीं की डॉक्टर ने दीदी की डिलीवरी कराई थी। मैं यहीं ठीक हूँ। नेहा ने समझदारी से अपने माता पिता को महसूस करा दिया कि उसके ससुराल का अपमान न करे। थोड़ी देर बाद वे चुपचाप लौट गए।